वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको पास्कल्स लॉ के बारे में बताऊंगा। पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान से दीजिए कि प्रेशर अप्लाइड एट एनी लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड। मतलब इस पूरे लिक्विड की अगर बात करें, अगर इस पूरे लिक्विड में जो है अगर हम प्रेशर कहीं अप्लाई करें, जैसे हम इस सरफेस पे प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करते हैं कोई, ठीक है, तो ये प्रेशर जो है तो इस लेयर के सरफेस पे, इस सरफेस के थ्रू आउट दी सरफेस जो है हर एक पॉइंट पे जो है प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। प्रेशर का जो है वैल्यू जो है हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि पास्कल लॉ कहता है कि हर एक डायरेक्शन में जो है जो प्रेशर आप अप्लाई करेंगे किसी पार्टिकुलर जो है पॉइंट पे, किसी सरफेस पे, उस सरफेस के अलोंग जो है हर एक डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो सेम होगी तो जो है जो प्रेशर यहाँ पे हो रहा है वही प्रेशर जो है अगर हम जो है काउंट करें तो यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा। वही पॉइंट, वही जो है प्रेशर यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा। यही कौन कहता है? पास्कल्स कहते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं? पास्कल्स लॉ। अब इस लॉ का जो है यूज क्या है? इस लॉ का जो है बहुत ही यूज है। इस लॉ के जरिए हम जो है कई जो है हाइड्रोलिक मशीन्स के जो है एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि किस तरह से कम जो है आप जो है फोर्स अप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा दूसरी तरफ जो है फोर्स को आप जो है ऊपर उठा सकते हैं। हाइड्रोलिक रैक, हाइड्रोलिक रैम होता है, हाइड्रोलिक जो है जैक है, इन सभी चीजों का एप्लीकेशन जो है पास्कल्स लॉ से जो है निकलता है। मतलब पास्कल्स लॉ का ही एप्लीकेशन ये सारे हैं जिसका यूज ये करते हुए हम बड़े से बड़े मशीन में इसका जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका यूज कैसे करते हैं? जैसे हमने कहा कि जो है इस पॉइंट पे जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं आप? P1 अप्लाई कर रहे हैं। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? P1 है। तो P1 प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे मान लीजिए फोर्स जो है कितना है? F1, और एरिया क्या है? A1। यहाँ का एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं A1, और यहाँ पे कितना है एरिया? A2। यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर इक्वल होगा, मतलब F1, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? F1 अपॉन A1। ये होगा प्रेशर एट A1 एरिया, मतलब A1 एरिया पे जो प्रेशर इस पॉइंट पे दिख रहा है वो कितना है? F1 अपॉन A1। और प्रेशर एट A2 एरिया वो कितना होगा? F2 अपॉन A2। पास्कल्स लॉ कहता है कि ये दोनों प्रेशर इस पॉइंट पे क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। इसका मतलब है कि हम इस जो है यहाँ पे जो है फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, हम इस फोर्स को आसानी से जो है इस इक्वेशन से हम दो में से किसी एक फोर्स की वैल्यू को आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे आप F1 लगा रहे हैं और यहाँ का एरिया A1 है, आपको एक एरिया A2 दिया है, F2 आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हम F2 इज इक्वल टू कर सकते हैं F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 इंटू A2। इस तरीके से हम F2 की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पास्कल्स लॉ जो है कैसे वेरीफाई होगा, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक फुटबॉल ब्लैडर देखते हैं। एग्जांपल में जो है फुटबॉल ब्लैडर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इस तरीके से होता है, जिसमें क्या होता है? पानी भरा है, जिसमें क्या है? पानी भरा है, और हम डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे हम जो है हम इसको जो है यहाँ पे होल जो है क्रिएट करें, और इस पानी से भरे हुए जो है फुटबॉल ब्लैडर को अगर हम पुश करें, इस तरीके से पुश करें, तो क्या होगा? पानी जो है इक्वल प्रेशर से जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगा। और इससे ये प्रूफ होता है कि हर एक पॉइंट पे जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं उस प्रेशर की वजह से क्या है, हर एक पॉइंट पे प्रेशर ये ट्रांसमिटेड होता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर यहाँ पे है वहां पे भी प्रेशर, यहाँ पे इन चारों जो है होल्स पे जो है प्रेशर की वैल्यू बराबर होगी, जिससे जो है जो लिक्विड का जो है जो लिक्विड बाहर निकल रहा है वो भी जो है सेम जो है डिस्टेंस पे जाके गिरता है। तो यहाँ से जो है हम पास्कल्स लॉ का जो है वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि एप्लीकेशन इसका कहाँ, पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो वन बाय वन हम हाइड्रोलिक क्रेन में देखेंगे, हाइड्रोलिक जैक में देखेंगे, हाइड्रोलिक रैम में देखेंगे, इन सारी चीजों में देखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैं आपको एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो है पास्कल्स का एप्लीकेशन जो है हाइड्रोलिक मशीन्स में सबसे ज्यादा है। हाइड्रोलिक मशीन्स में क्या होता है? हाइड्रोलिक मशीन्स ऐसी मशीन्स होती हैं जिसमें जो है हाइड्रोलिक्स का यूज, मतलब फ्लूइड का यूज करते हुए हम आसानी से कम फोर्स लगा के हैवी से हैवी वेट को, या जो है हैवी से हैवी चीजों को आसानी से हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं, या कहीं हैवी फोर्स की जरूरत होती है तो वहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मशीन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक मशीन। मतलब ऐसा मशीन किसको कहते हैं? जिसमें हम कम इफर्ट लगा के ज्यादा से ज्यादा फोर्स को हम उठा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वेट को उठा सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? मशीन्स कहते हैं। कम से कम इफर्ट में ज्यादा से ज्यादा काम कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मशीन्स कहते हैं।
ठीक है, इसमें एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन्स क्यों क्या किसे कहते हैं? हाइड्रोलिक मशीन्स में हम हाइड्रोलिक्स का यूज करते हुए, लिक्विड चीजों का यूज करते हुए हम जो है वेट को उठाने की कोशिश करते हैं कम से कम एफर्ट लगा के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिक मशीन्स। इसमें कुछ जो है मशीनों के नाम है, जैसे क्या है? हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक, ये हाइड्रोलिक में सब में कॉमन चीजें हैं। मतलब क्या है? हाइड्रोलिक्स मतलब ये जो लिक्विड जो है इसका इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से इस मशीन्स को जो है यूज में लाते हैं। अब हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक ब्रेक में आपको एक चीज कॉमन है, क्या है? हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स मतलब जो लिक्विड यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, अब कोई जो है ऑयल हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोलिक्स। ठीक है, तो हाइड्रोलिक और ये सब क्या है? मशीन्स है। इस मशीन्स का काम क्या होता है? जैसे पहला मैंने आपको एग्जांपल दिया हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक जैक, इन दोनों में लगभग सेम पर्पज है। हाइड्रोलिक प्रेस में जो है ज्यादा से ज्यादा फोर्स आपको जो है प्रेस करने के लिए लगाना पड़ता है, तो हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक जैक में सेम काम है। एक में जो है हाइड्रोलिक जैक में ऊपर उठाना होता है, जैसे कोई गाड़ी है और उसको ऊपर उठाना है तो हम हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस जब किसी को प्रेस करना हो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में प्रेस करके जो है बहुत सारी सीट्स वगैरह को कट की जाती हैं, तो वहां पे हम हाइड्रोलिक प्रेस कह देते हैं। ठीक है, तो दोनों का प्रिंसिपल सेम है। कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? पास्कल्स लॉ पे वर्क करता है। पास्कल्स लॉ पे कैसे वर्क करता है इसको हम इस फिगर में देख सकते हैं। जैसे पहला फिगर जो है, ये जो पहला फिगर है, ये इन दोनों को जो है समझने के लिए काफी है। इसमें क्या होता है? जैसे यहाँ पे जो है दो चीजें हैं, दो कंटेनर है, एक ये सिलेंडर है और एक दूसरा सिलेंडर ये है। इस सिलेंडर का पिस्टन जो है ये है, इसको हम पिस्टन कहते हैं, इसको भी पिस्टन कहते हैं। इस पिस्टन का एरिया कितना है? A1 और इस पिस्टन का एरिया क्या है? A2। इस पिस्टन पे हम जब जैसे फोर्स लगाते हैं, फोर्स कुछ जो है लगाते हैं, वो फोर्स कितना है? F1। तो F1 जब फोर्स लगाएंगे और इसका एरिया कितना है? A1 है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? इस पॉइंट पे बेटा प्रेशर कितना होगा? मान लो P1 होगा। कितना होगा? P1। और वही जो है, यही प्रेशर क्या होगा? ट्रांसमिट होगा यहाँ पे। जो प्रेशर यहाँ पे है वही प्रेशर यहाँ पे होगा, मतलब P2 की वैल्यू भी P1 के बराबर होगी। और यहाँ से P2 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पे जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो फोर्स और अपान इस पूरे का एरिया, इस जो है सरफेस का एरिया, क्रॉस सेक्शनल सरफेस का एरिया A2 है। तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? P2 भी क्या हो जाएगी? F2 अपान A2 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे देखें P1 की वैल्यू क्या होगी? P1 की वैल्यू होगी F1 अपान A1 और P2 की वैल्यू कितनी होगी? F2 अपान A2। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये दोनों प्रेशर क्या है? पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? दोनों प्रेशर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। इट्स मीन जो है क्या हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? F1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं F1 अपान A1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? F2 अपान A2 लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों का रेशियो क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा। इन दोनों का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब इसमें हम ये देखिए ध्यान से, A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू में A2 की वैल्यू बड़ी है और A1 की वैल्यू छोटी है। मतलब A1 की वैल्यू छोटी और A2 की वैल्यू बड़ी है। मतलब इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया गया है तभी A2 आया है। इट्स मीन यही है कि A1 से जो है A2 बड़ा है। मतलब इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होने के लिए जो F1 की वैल्यू है इससे ज्यादा बड़ी F2 होनी चाहिए। मतलब F2 क्या है? बड़ा है और F1 क्या है? छोटा है। मतलब हम कम से कम फोर्स अगर लगाएंगे और कहीं ज्यादा फोर्स ट्रांसमिट करना हो तो हम आसानी से पास्कल्स लॉ का जो है यूज करते हुए आसानी से हाइड्रोलिक मशीन्स में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक कार रखी हुई, अब कार का वेट काफी ज्यादा होता है। कार का वेट क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। अब कार को हमें उठाना है और हमें जो है कम फोर्स लगाना है, तो कम फोर्स हम यहाँ पे इस जो है पिस्टन पे लगाएंगे और आसानी से कार का वेट पूरा आसानी से हम उठा सकते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस इसी वर्क पे जो है प्रिंसिपल वर्क करता है और हम आसानी से कम इफर्ट लगा के, मतलब F1 की वैल्यू कम है तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F2 इज इक्वल टू हो जाएगा F1 अपान A1 इंटू A2। ये जो है हम ज्यादा से ज्यादा फोर्स हम आसानी से जो है ये उठा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वेट हम आसानी से इसको हम लिफ्ट कर सकते हैं। तो यही जो है हाइड्रोलिक प्रेस और लिफ्ट में भी और जैक में भी यही जो है प्रिंसिपल काम आता है। नेक्स्ट जो है इसमें ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। ब्रेक भी जो है सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ब्रेक में क्या होता है? जब गाड़ी में आप बैठते हैं और जो है हाइड्रोलिक का यूज करते हुए जब आप ब्रेक लगाते हैं, जैसे पावर ब्रेक कहते हैं, या जो है पावर ब्रेक में क्या होता है? जब यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये जो है पीछे हटता है। पीछे हटने पे क्या होता है? ये जो पिस्टन है ये दबता है, इधर पुश होता है। पुश होने पे क्या होता है? ये लिक्विड जो है क्या होती है? यहाँ पे फोर्स होती है। जो फोर्स अप्लाई होता है यहाँ पे F1 होता है, ठीक है। और यही प्रेशर ट्रांसमिट होता है यहाँ पे, सेम प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट होता है और उसकी वजह से यहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से ये जो है फैल जाता है। फैलने पे क्या होता है? ये ब्रेक शू जो है क्या होता है? वो इस टायर पे जो है जो व्हील है उसके चिपक जाता है, जिसकी वजह से आसानी से ब्रेक जो है लग जाता है और गाड़ी रुक जाती है। इस तरीके से हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल जो है
पास्कल्स लॉ पे जो है यूज करते हुए हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से जो है हाइड्रोलिक ब्रेक को जो है इसका मैकेनिज्म के बारे में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक जो है पास्कल्स का एप्लीकेशन आपको जो है सिंपल और शॉर्ट में बहुत कम टाइम में आपको समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो है पास्कल्स लॉ पे। ठीक है, पास्कल्स लॉ पे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसपे हम आगे भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।